सबको फॉलो करती हूँ, मैं व्रत वगैरह नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? देखिए, अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, मैं किसी की आस्था पे ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहती। ये अपनी जो अब आप बाबा साहब को पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके विचारधारा पर चलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ही जो है चेंज होते चले जाएंगे। नहीं होती, यहाँ तक कि पहले जो मेरी फैमिली थी वो भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी। अब धीरे धीरे मैंने अपने परिवार में भी बदलाव कर दिया है और आसपास के लोगों में भी बदलाव कर दिया है। यहाँ तक कि जो मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, मेरा ट्यूशन कोचिंग सेंटर था, अब वो नमस्ते की जगह मुझे जय भीम बोलते हैं। और उन्होंने भी जो है मतलब पाखंड से बहुत दूर जा चुके हैं। पहले वो लड़कियां जो थी वो सोमवार के व्रत रखती थी, अब वो व्रत रखना उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो इन सब चीज़ों को छोड़कर संविधान को पढ़ना ज़्यादा पसंद। तमाम लोग आपकी वीडियो देखकर कहेंगे कि ये भारतीय संस्कृति का साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, मैं संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही, ना किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही। ये आपके ऊपर डिपेंड है। जब आप जागरूक होंगे, किताबों को पढ़ेंगे, अपने महापुरुषों की किताबों को पढ़ेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंज आ जाएगा। और ये चेंज आना बेहद जरूरी। बाबा तो अंधविश्वास फैला ही रहे हैं। आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम किस तरह से पाखंडी बाबा है, जो मतलब धर्म के नाम पे लोगों को लूट रहा है। और वो तो खुद सरासर कहता है कि जब गीता कुरान बिकती है हमारी, तो उसको खरीदता कौन है? तो खरीदने वाले भी तो हम ही ग्राहक है। तो वो तो खुली तुम्हें बेवकूफ़ बोलता है। तो इस चीज़ों को हमें समझना होगा कि जब वो हम इन चीज़ों को हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो फिर हम भी अंधविश्वास में क्यों इतना जा रहे हैं? तो अगर वो किताबें बिक रही हैं तो उसके ग्राहक भी तो हम ही हैं। तो उन चीज़ों को खरीदना बंद कीजिए और संविधान को पढ़िए और बाबा साहब के 25 पर चलिए। यही संदेश देना चाहूँगी। मैं बाबा साहब की शेरनी हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। मैं समाज को जगाने का काम कर रही हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अपने संगठन के माध्यम से भी। मेरा नाम कुमारी नेहा बागड़ी है और मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत में दिल्ली प्रदेश महिला विंग से अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। क्या संदेश देना चाहोगे बाबा साहब की जयंती? संदेश तो देखिए ये देना चाहेंगे कि जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे चारों ओर भीड़ कितनी उमड़ चुकी है, तो इससे ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज जो हमारा सोया था, इस भीड़ को देख के ये लगता है कि बहुजन समाज अब नींद से जागना शुरू हो गया है। जो ये उत्साह है, यहाँ पे युवा भी है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो आज जो है हमारे समाज को पता चल गया है कि हमें कब एकत्रित होना है, कब हर्षोल्लास बनाना है। तो मैं संदेश देना चाहूँगी अपनी युवा पीढ़ी को कि पढ़ाई के साथ साथ आप बाबा साहब की किताबें और अपने महापुरुषों की किताबों का भी अध्ययन जरूर करें। तभी आप समाज में तरक्की कर सकते हैं और तभी आप जो हैं अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। देखिए, समाज हमारा एकत्रित होने की दिशा में अग्रसर है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से एकत्रित नहीं हुआ है। लेकिन उसे ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई है कि हमें कब एकत्रित होना है। धीरे धीरे जब हमारे वोटों का टाइम आएगा, तब एक दिन वो भी आएगा, तब हमारा समाज पूरी तरह से जागरूक हो जाएगा और वो एक मत होकर एक सरकार को चुनेगा और अपनी बहुजन सरकार को बनाएगा। महिलाओं के लिए संदेश देना चाहूँगी कि आप जो ये व्रत और त्योहार करती हैं वो अपने लेवल पर कीजिए, लेकिन इतने अंधविश्वासी मत बनिए। आप गीता कुरान के साथ साथ आप अपने संविधान को भी पढ़िए, उसी में आपके सारे हक अधिकार दिए गए हैं। तो आप उसका अध्ययन जरूर करिए, क्योंकि संविधान की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत ही है जो हम आज नौकरियों में जा पा रहे हैं, पढ़ लिख पा रहे हैं। महिलाएं आज डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, पायलट हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली, किसके द्वारा दी गई हैं? तो आपको जो है संविधान भी पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जी, महिलाएं अंधविश्वास में हावी तो हैं, लेकिन अभी ये कह नहीं सकते। मैं आपके सामने एक उदाहरण करी हूँ, तो मेरे से आप नहीं कह सकती कि मैं अंधविश्वास में हावी हूँ। लेकिन हाँ, आपने तो मना कर दिया। नहीं, देखिए, जागरूक होने की दिशा में अग्रसर है समाज धीरे धीरे। अंधविश्वास करना और न करना ये हमारे खुद के हाथ में है। हम जिस पे चाहेंगे उस पे हम विश्वास करेंगे। आप हमें अगर कहते हो कि आप भूत प्रेत पे विश्वास करो, भगवान पे विश्वास करो, जब तक हमारा खुद का मन नहीं होगा तो हम किस पे विश्वास करेंगे? तो आपका मन करता नहीं करता? जब हमारा मन करेगा तो हम कुछ भी करेंगे, नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं। हम चाहते हैं बाबा साहब को मानना और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग। बाबा साहब तो इन चीजों के खिलाफ थे, बिल्कुल। तो ठीक है, खिलाफ थे। जो उनको पढ़ता जाएगा वो इन सबको पूजा पाठ को छोड़ता जाएगा, क्योंकि बाबा साहब के कहने के मुताबिक हम लोगों को जीने का हक है और अंधविश्वास में नहीं, खुलकर जीने का हक है। अंधविश्वास ही कहता है कि भाई अपने घर के अंदर दब के रहो, छुप के रहो, लेडीज से बाहर ना जाए, ये है वो है, कि तुम्हें दोपहर में जाओगे तो भूत प्रेत, रात में जाओगे तो भूत प्रेत। ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने हमें जीने की आज़ादी दी है। अमृतकाल काल्पनिक है, किस चीज़ का काल्पनिक? वो है अमृतकाल। हमारे भाइयों के लिए जो एमसीडी के सफाई कर्मचारी हैं या हमारे SC/ST हैं, आज भी लड़कियों को जिंदा जला रहे हैं, सरेआम जला रहे हैं। तो किस चीज़ का अमृतकाल कहोगे आप? किस बात के लिए अमृतकाल है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कह देगा भैया वो ठीक है। वो तो मुझे भी अगर आज कहीं बैठा दो गया तो मैं जो कहूँ, मान लो टीचर है, पढ़ा रहा है, वो अगर
2 दूनी 4 कहेगा तो ठीक है, अगर 2 दूनी 5 कहेगा तो मानना पड़ेगा बच्चों को। भैया जो गरीब आदमी है, जो रोजी रोटी पे डिपेंड है अपनी, वो क्या करेगा? वो तो मानेगा ही ना। तो दबाव है, शिक्षा हो, शिक्षा फ्री हो, हायर शिक्षा, स्वास्थ्य हो, और जो है इनका जो है रोजगार और न्यायिक प्रक्रिया। तो न्याय प्रक्रिया पर तो हम कोई सवाल उठा नहीं सकते, क्योंकि हम सब न्याय प्रक्रिया के ही तहत चलते हैं। बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है, हम संविधान की बात करते हैं। और क्या देश को 75 साल हो गए पूरे आज़ादी को, क्या जो बाबा साहब का सपना है वो पूरा हो रहा है? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हुआ ये नहीं कि जो देखो, हुआ इसलिए नहीं कि जो बाबा साहब के दिए जो मूल मंत्र हैं, उस पर एक तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। संदेश देना चाहेंगे, मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ, हर सब पार्टी वालों को, देश में दलितों के लिए, गरीबों के लिए शिक्षा फ्री हो। शिक्षा का आज जो आधुनिकीकरण कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है MBBS सीट देख लो, आप इंजीनियरिंग सीट देख लो, आप जो है ना किसी बीएड में चले जाओ, किसमें सारा प्राइवेटाइजेशन कर रखा है। जबकि ये प्राइवेटाइजेशन जो है ना, ये प्राइवेटाइजेशन सही नहीं है। और हर बात में फिर कहते हैं RSS RSS। RSS क्या है? RSS एक संस्था है, चला रहे हैं। ऐसे तो हमारी भी है। मोहन भागवत की बात करते हो आप, तो मोहन भागवत जी क्या है? कोई सरकार का तो कोई नुमाइंदे नहीं है ना मोहन भागवत जी, या कोई भी RSS का आदमी। ये बताइए आप। और उनके संगठन में इतनी ताकत है, सरकार बनाते। हमारे यहाँ दलित सबसे ज्यादा हैं उसमें, उस संगठन में, जो भड़काते हैं हिंदू और मुस्लिमों के खिलाफ। ये लोग भड़काते हैं वो। तो फिर समझाते क्यों नहीं आप लोग? कौन समझाएगा? कौन समझाएगा ये बताओ? आपका संगठन नहीं? हम समझाते, जितने लोग समझाए हुए सब आए हुए हैं, इनमें कोई बता दो, कोई RSS का कोई भी बंदा कोई भी नहीं है। हमारे बंदे जो है उसमें जो है मैन्युअल में जब काम करते हैं, सफाई कर्मचारी मैन्युअल में मर जाते हैं, उनके लिए बताइए क्या करें? मोदी जी का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें खुद 2 डेथ हुई थी वहाँ पे। आज तक उनके लिए बता दो क्या कार्रवाई? क्यों नहीं ठेकेदार पे 302 का मुकदमा होता? सर क्यों नहीं 302 का मुकदमा ठेकेदार के अगेंस्ट होता? कितनी संस्था बताओ, कितने ठेकेदार के 302 का पकड़ा गया? आज तक 302 किन पर कायम हुई है? बताइए हमें जो है। और मेरे ख्याल से आज के टाइम में जो है ना, आज के टाइम में 200 के आसपास आंकड़ा है जो हमारे जो उसमें गटर में जो बेचारे मरे हैं, जिनको शराब पिला के उतार देते हैं ठेकेदार। तो हम चाहते हैं उनको मुआवजा दिया जाए, और उनको लिए जो है ना, उनकी जो ठेकेदार है या जो इस काम को कराते हैं, जो एम्प्लॉयर है, उनके अगेंस्ट 302 का मुकदमा होना चाहिए और कार्रवाई हो। खुशी की बात है कि बाबा साहब के जन्मदिन पर यहाँ लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि बाबा साहब ने भारत का संविधान दिया और सरकार जो है अभी तक संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सारी की सारी जो है भारतीय संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बड़ी दुहाई देते हैं संविधान के। देखिए बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, और हमने प्रधानमंत्री को जलाई थी या जलवाई थी? जलाई थी। और बाबा साहब ने ये कहा था कि मनुस्मृति जो है यह इंसान के प्रति, मानवता के प्रति है ना, मतलब असमानता पैदा करती है। तो बाबा साहब ने अपने संविधान में समानता का अधिकार दिया। और जब बाबा साहब ने अपनी लास्ट स्पीच में इस बात को कहा था, 25 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन की लास्ट सभा हो रही थी, उस सभा में बाबा साहब ने इस बात को कहा था कि हमने आज पॉलिटिकल जो है स्वतंत्रता दे दी है, आज़ादी दे दी है, समानता दे दी है, एक वोट और एक वैल्यू है, लेकिन देश के अंदर जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी, तब तक ये संविधान पूरे तरह से लागू नहीं होगा। और ये संविधान अगर इसी संविधान को अगर जो लोग सही तरीके से नहीं चलाएंगे, है ना, तो इसी समाज के लोग जो है ना, इस डेमोक्रेसी जो सरकारें हैं इनको उखाड़ फेंकेंगी, ब्लॉक कर देंगी, ये क्रांति आ जाएगी। बाबा साहब ने लास्ट अपनी स्पीच में ये बात कही थी 25 नवंबर 1949 को। और हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि पूरे राष्ट्र में शिक्षा एक समान हो और प्राइवेट स्कूल या ये शिक्षा बंद करके सारा अधिकार गवर्नमेंट के अंडर हो शिक्षा का, और गवर्नमेंट ही सारा खर्चा वहन करे, जिस तरह से चाइना, रूस और कई देशों में हो रहा है। ऐसा हम चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि
बाबा साहब की जो 132वीं जयंती है, ये हमारे पूरे भारतवर्ष के मूल निवासी समाज को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आज के इस प्रोग्राम ये यहाँ पर आप आए हुए हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, यहाँ से हम सब लोग एक प्रेरणा लेकर जाएं समाज में, जिससे कि हमारा समाज दिनों दिन उन्नति करे और विकसित हो।